नमस्कार, कैपिटल टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। देश भर में ईडी धन कुबेरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इस बीच ईडी ने केरल के सहकारी बैंक घोटाले में सबसे बड़ा एक्शन लिया है और बैंक के कमीशन एजेंट विजॉय एके की 30 करोड़ 70 लाख की संपत्ति को अटैच किया है। इस कार्रवाई से भ्रष्टाचारियों में दहशत फैल गई है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। ईडी ने धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े मामले में बड़ी कार्रवाई की है और केरल के करुवन्नूर सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड घोटाले में घोटालेबाजों की संपत्ति पर हंटर चलाया है। ईडी ने सहकारी बैंक घोटाला केस में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था। इसके तहत कार्रवाई करते हुए बैंक के कमीशन एजेंट विजॉय एके की 30 करोड़ 70 लाख रुपए की संपत्ति अटैच की गई है। ईडी ने विजॉय के 57 बैंक अकाउंट को भी जब्त कर लिया है। ईडी की जांच शुरू करने से पहले केरल पुलिस ने इस मामले में 16 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की थी। इसी के तहत ईडी ने करुवन्नूर सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड के कमीशन एजेंट की संपत्तियों को कुर्क किया। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि कुर्क की गई संपत्तियों में केरल में भूमि और भवन सहित 20 अचल संपत्तियां, 2 प्रीमियम कारें, 3,40,000 रुपए और कुल 2,08,124 रुपए की विदेशी मुद्रा शामिल है। ईडी ने विजॉय के 57 बैंक अकाउंट को भी जब्त कर लिया है, जिसमें करीब 35,86,990 रुपए हैं। अब ये पूरा मामला क्या है, तो चलिए ये भी बताते हैं। दरअसल त्रिशूर के सहकारी बैंक में जुलाई 2021 में लोन स्कीम का पर्दाफाश हुआ था। इसके बाद 6 कोऑपरेटिव बैंक अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। केरल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। स्थानीय ग्राहकों समेत कई लोगों के बैंक की कार्यप्रणाली को लेकर आशंका जताए जाने के बाद हाल ही में वहां एक ऑडिट कराया गया, जिसमें कथित तौर पर आरोप सही पाए गए। आरोपों के बाद मार्क्सवादी पार्टी शासित बैंक की 13 सदस्यीय समिति को भंग कर दिया गया था। ईडी ने बताया कि 2010 में बैंक के सचिव और समिति के सदस्यों के जरिए घोटाला शुरू किया गया था। एक व्यवस्थित साजिश के तहत 26 करोड़ 60 लाख रुपए के ऋण को अवैध रूप से स्वीकृत कर बांट दिया गया। केरल पुलिस ने करुवन्नूर सर्विस कोऑपरेटिव बैंक में धोखाधड़ी के संबंध में त्रिशूर जिले में 16 एफआईआर दर्ज की। केरल पुलिस की एफआईआर के आधार पर ही ईडी ने भी केस दर्ज कर जांच शुरू की। ईडी ने पाया कि बैंक ने सोसाइटी के सदस्यों की जानकारी के बिना एक ही संपत्ति पर कई फर्जी ऋण मंजूर किए। ईडी ने कहा, जुलाई 2021 में केस दर्ज होने के बाद रजिस्ट्रार ने अपने ऑडिट में 100 करोड़ रुपए से अधिक का डायवर्जन पाया। इससे पहले 10 अगस्त को ईडी ने त्रिशूल के सहकारी बैंक की शाखा सहित 6 स्थानों पर रेड मारी थी। उसके बाद 25 अगस्त को भी छापेमारी की गई और कई अहम सबूत हाथ लगे। तो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई करते हुए ईडी ने बैंक कमीशन एजेंट की 30 करोड़ 70 लाख की संपत्ति जब्त की है। इसके साथ ही 97 बैंक अकाउंट्स भी जब्त किए गए हैं। इस केस में खुलासा ये हुआ है कि बैंक से मिलाकर कुछ लोगों ने करोड़ों का लोन पास करवाया और आपस में ही उन पैसों को हजम कर लिया। ऑडिट के दौरान ये फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है और ईडी ने एक्शन लेते हुए 16 एफआईआर एफएम इस केस में दर्ज किया है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।